चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 14। आइए, क्वेश्चन बेटा आज हमने 3 क्वेश्चंस खत्म करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 24। चलिए, आइए बेटा, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ जरा। देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल मेसर्स शालू एंड गालू। ठीक है सर, मेसर्स क्या होता है? व्हाट इज दिस मेसर्स? दिस इज यूज फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, येलो नोटबुक। चलिए, क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मेसर्स शालू एंड गालू। कह रहा है एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है पहले गुडविल कैलकुलेट करके दो अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फिर गुडविल कैलकुलेट करके दो सुपर प्रॉफिट मेथड से, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए, लेकिन सर नीचे डेटा देखिए। कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख की है, दी हुई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर बड़े ध्यान से कह रहा है नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स। देखो, एट 3 years परचेज बेटा, यानी कि एवरेज आपको 3 सालों की निकालनी है, और डेटा भी 3 सालों का ही दिया हुआ है आपको। 15, 16 और 17 तीनों सालों में बचे आपका प्रॉफिट है फॉर्चुनेटली। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 11%। उसके बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर फॉर हिज सर्विसेज। वो था तनिष्क, आ गया बेटा, आ गया, पीछे नहीं बैठना बेटा। रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर। तनिष्क, रेम्युनरेशन कह रहे हैं हम ईच पार्टनर। कितने पार्टनर्स हैं बिजनेस में? हाउ मेनी पार्टनर्स आर इन द बिजनेस? दो। कौन कौन, क्या क्या नाम है उनका? शालू एंड गालू। रेम्युनरेशन कितनी है? अच्छा, रेम्युनरेशन नॉर्मल एक्सपेंस तनिष्क, क्या एबनॉर्मल एक्सपेंस? जल्दी, 3 बड़े क्वेश्चन खत्म करने हैं आज हमने। रेम्युनरेशन पार्टनर को देना एबनॉर्मल खर्चा हो गया आपके हिसाब से? क्यों, व्हाई इट इज एबनॉर्मल? यार पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैं और अपना ये हो गए विशाल सर, हम एज ए पार्टनर्स काम कर रहे हैं, और पाठशाला से जो हमें फंडिंग होती है उसमें से हम अपनी सैलरी निकालते हैं। तो क्या वो एबनॉर्मल हो गया बेटा? अच्छा, नॉर्मल एक्सपेंस क्या हो गया बच्चे? तो 2500 आपका पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना हो गया? 30,000। पूरे साल का कितना हो गया बेटा? 30,000। तो 30,000 पूरे साल का, एक पार्टनर का। दो पार्टनर्स का कितना हो गया बेटा जी? 60,000। तो 60,000 का खर्चा आपने हर साल क्या करना है बच्चे? माइनस करना। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? भाई प्लीज फोकस करें, कायस्ता नयान। सर लास्ट में ना आपको एसेट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर गुडविल जुड़ी हुई नहीं है सर, तो अच्छा है, ठीक है या गलत है? सर एसेट्स में से हमें क्या करना होता है? सेल्फ जनरेटेड या ओल्ड गुडविल को क्या करना होता है? माइनस कर। ये उसने पहले से माइनस करके दिया हुआ है। धृति वापस आएंगे बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा जी लाइबिलिटीज है आपकी 1 लाख। 1 लाख की आपकी लाइबिलिटीज है, ये माइनस कर देंगे। यार मेरा एक क्वेश्चन आप बच्चों से, बड़े सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, कैसे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हो रहा है? पैसे गिर गए हैं? कहीं नहीं जाएंगे बेटा, कोई नहीं ले रहा, यहाँ पे फोकस है। क्वेश्चन निकल गया, आई नॉट बी रिपीटिंग। ठीक है, आई नॉट बी रिपीटिंग। चलिए, किसके? अयान के हैं। कितने पैसे हैं? कोई बात नहीं, आप वहां पे रख दीजिए, ले लीजिए आप। चलिए, आइए बेटा। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। वृत्ति, आर यू देयर बेटा? रिप्लाई करेंगे। यस सर। तो देन व्हाई कैमरा इज ऑफ? आपको पता है कैमरा ऑफ अलाउड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? कैमरा क्यों ऑफ किया है? चलिए, तो बेटा एसेट्स में से लाइबिलिटीज आपने माइनस कर दिया, पीछे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 10 लाख रुपए की। यार मुझे बताओ, जब पहले ही कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, फिर ये दोबारा से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत क्या है? अच्छा एक काम करो, मैं खुद चेंज करवाता हूँ आप बच्चों को। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखो 2 लाख। थोड़ा क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइबिलिटीज में लिखो 2 लाख। सर ऊपर एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख की, नीचे एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी 9 लाख की। ये क्या चक्कर है? समझेंगे इस चक्कर को, ठीक है, बट लाइबिलिटीज 2 लाख कर दो आप बच्चे। कर दिया सब बच्चों ने 2 लाख? सर ये फैन ऑन करिए, गर्मी लग रही है यार।
है ना, लास्ट बटन है बच्चे, लास्ट। ये फुल है, करना रेगुलेटर, ये फर्स्ट वाला, ये शायद एक और कम कर दो बस। चलिए आइए बेटा, तो चलिए बच्चे, सबसे पहले केस वन, एवरेज प्रॉफिट मैथ, एवरेज प्रॉफिट मैथ। चलिए बेटा, तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए व्हाट यू रिक्वायर ईयर, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये आप ना ऐसे भी कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है। सर एवरेज ले लो, कितने सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 सालों का। कितना कितना, 160, 140 और 270, एवरेज प्रॉफिट। 160, 140 डिवाइडेड बाय 170, अच्छा सॉरी प्लस 270, कितना हो गया, 570 हो गया, डिवाइडेड बाय 3। तो 570 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया भाई, 3 1 3, 1,90,000। इज दैट क्लियर, एग्री कर रहे हो। माइनस पार्टनर्स रेम्युनरेशन, आप यहां से भी माइनस कर सकते हो। आप हर साल में से भी 190 को, आप हर साल में से भी रेम्युनरेशन माइनस कर सकते थे, आप एवरेज में से लास्ट में एक ही बारी माइनस कर दीजिए, एक ही बात है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो 2500 पर मंथ इंटू 12 कितना आ गया बेटा जी, 30,000। 30,000 इंटू कितने पार्टनर्स हैं यार आपके, 2, तो कितना हो गया टोटल सर, 60,000। इज दैट क्लियर। तो बच्चे आपका दिस इज योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, दिस इज योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कितने का हो गया बच्चे जी, 1,00,000। आर वी डन, ठीक है। इयर्स परचेज प्राइस कितना है, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चे गुडविल 1,30,000 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 3,90,000। आर वी डन, ठीक है। चल, तो निकल गया पहले केस में गुडविल। विशेष एंड धृति रिप्लाई करेंगे, क्या आप दोनों ने लाइबिलिटीज को 2 लाख रुपए मार्क कर दिया, यस सर। ठीक है। चलिए बेटा, आइए बच्चे केस 2 पे, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आओ बेटा। क्या बोल रहा है ये, अच्छा जी, सुपर प्रॉफिट के लिए व्हाट वी रिक्वायर, एवरेज प्रॉफिट। बच्चे कितना एवरेज प्रॉफिट यार हमारे पास, हरमन मैंने ना आपके साथ कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा शेयर कर दिया, ठीक है, अब वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप। और मेरे को कोई, और जो 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 बच्चों की फीस आई है, जिन जिनको अब तक रिसीट नहीं मिली, कायस्ता यू गॉट द रिसीट, आपको रिसीट क्लास के बाद रुकेंगे आज आप बच्चे, क्योंकि आप बच्चों की इको की क्लास नहीं है आज, ठीक है। कुछ सर के फैमिली पार्ट में कुछ इशू था, तो इस वजह से सर आज नहीं आ पाए हैं। सैटरडे को आप बच्चों के बिजनेस की भी क्लास है और इकोनॉमिक्स की भी क्लास है अब। सैटरडे को वैसे सिर्फ बिजनेस की क्लास होती थी, अब दोनों क्लासेस हैं आप बच्चों, ठीक है। और सैटरडे को हम बिजनेस की क्लास जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। आप थोड़ा सा तब मैनेज करेंगे सैटरडे को, ठीक है, क्योंकि इस बारी मेरे को जल्दी शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों क्लासेस हैं आप बच्चों की, ठीक है। जो आज की क्लास मिस हुई है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे सैटरडे को बेटा, ठीक है। और कल से क्या इलेक्शंस की वोटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कल छुट्टी नहीं है, ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, कल आप बच्चों को आना है। एम आई क्लियर, आप आपके यहाँ 26 को है, ठीक है, चलो आइए बेटा। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास, कितना आया था, 1,30,000। आइए बेटा,
नेक्स्ट आपको क्या चाहिए बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट, बट दे हैवंट गिवन यू नॉर्मल वाला प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या दी हुई है इन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा? कितने की दी हुई है? 10 लाख। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटा आपका? 11%। तो ये हो गया 1,10,000। लो जी बेटा जी। चलिए, तो बच्चे हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया कितने का? 20,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। वी गॉट द सुपर प्रॉफिट ऑफ 20,000। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज प्राइस। ईयर्स परचेज प्राइस कितना है बच्चे? सुपर प्रॉफिट का भी 3 है, देखो ना। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, एट 3 years परचेज और सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को 3 सालों के लिए खरीद लिया बेटा हमने। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया? 60। लो जी बेटा जी, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ सारे? ठीक है, चल बढ़ू आगे। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। बेकार कुछ नहीं, सुपर प्रॉफिट को सिंपली क्या करना है? 100% पे कन्वर्ट कर देना बेटा। ठीक है, आ जाओ। केस थर्ड लिख लिया ये हरमन? आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? ठीक है बेटा, चलिए केस थर्ड पे चलें। लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए बढ़ू आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है बच्चे, चलिए। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चे, यहां पर आपका आ गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले ही निकाल चुके हैं कितने का है? 20,000 का। और एनआरआर कितना है? 11%। अब मेरा हरमन से एक क्वेश्चन है, ये 11% नॉर्मल प्रॉफिट पे अप्लाई करोगे या सुपर प्रॉफिट पे अप्लाई करोगे? क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है आपकी बारी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एम आई क्लियर? सर अगर यही आपका सुपर प्रॉफिट मेथड होता, खाली ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, अयान जी सुनेंगे मेरे को, अगर खाली ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता, फिर ये 11% किसका होता? नॉर्मल प्रॉफिट का होता। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन? एम आई क्लियर? ठीक है, चलो बेटा। तो यहां पर आप, दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट स्लैश गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एरो डाल देंगे। सर हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हरमन? हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 20,000। अगर बाकियों को भी इतना एक्स्ट्रा कमाना है तो उनको बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो बच्चे अगर मैं बोलता हूं, मेरी बात सुनो ना, अगर मैं बोलता हूं डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ मशीन, मशीन है आपकी 20,000 की, तो ये हरमन ये 10% किसके ऊपर अप्लाई करोगे बेटा आप? 20,000 पे, यानी कि 20,000 अपने आप में क्या हो गया बेटा? 100%। एग्री करते हो अपने आप में? ठीक है, गलत लिख दिया मैंने लेकिन, हमें क्या 20,000 जो कि 100% वैल्यू है वो दी हुई है? सर बिल्कुल दी हुई है। जो दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर, और जो निकालना है उसको क्या रखो? न्यूमरेटर। बताया हुआ है मैंने कि नहीं बताया हुआ? सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ मशीन, तो यानी कि मशीन अपने आप में कितनी हो गई? 100%। यानी कि 20,000 कितना है? 100%। आपको कितना निकालना है? 10%। अब सर यहाँ पे उल्टा है, सर यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 और उसकी परसेंटेज कितनी है? 11%। अब ये 11% अगर आप कमा रहे हो तो आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट अगर दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट अपने आप में 11%, अगर प्रॉफिट अपने आप में 11%, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में कितनी हो गई? 100%। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो गाइज ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर प्रॉफिट अपने आप में 11% है, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में कितनी हो गई? 100%। तो अगर ये आपको
एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, अगर ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ माई गुड। अब आप इसको गुडविल बोल दो, आप इसको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बोल दो, आप इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल दो, बात एक ही है। बस आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा बेटा, 100% में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सुपर प्रॉफिट को 100% में कन्वर्ट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, गुडविल की वैल्यू, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल आएगी बेटा। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से सारे बच्चे। अगर कैपिटलाइजेशन को बढ़िया तरीके आप बच्चों को अपनी स्पीड के हिसाब से समझना है और दोबारा समझना है, तो मैंने हरमन को आज पर्सनली ये लेक्चर शेयर किया था, दैट इज लेक्चर नंबर 11th। लेक्चर 11th में बेटा मैंने दोबारा से कैपिटलाइजेशन समझाया हुआ है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड लेक्चर 11 में है बेटा, मैंने ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दिया है, आप बच्चे टेस्ट के लिए इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, इसमें बड़ा आसान है और इसके चांसेस भी कम होते हैं पेपर में आने। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ज्यादा, हाँ ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट हाउ डू यू नो दिस फैक्ट? आप कंफर्म, अच्छा कंफर्म कर रहे हो, हाँ जी जी, ज्यादा नहीं पूछा जाता पेपर। ठीक है, बट स्टिल चांस नहीं लेंगे बच्चे हम, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थॉट आप मुझे बता रहे हो। चलिए, 1,81,818, दिस इज द गुडविल अमाउंट। आइए बेटा नेक्स्ट चलिए फटाफट, नेक्स्ट पे चलिए फटाफट मेरे साथ। चलिए, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए बेटा, जी बच्चे 11 को क्यों मैंने डिनोमिनेटर रखा? हाँ जी बेटा, बच्चे मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग सुपर प्रॉफिट इनटू 100%। पहले सिंपल वाला एग्जाम ओरिएंटेड समझ लो पहले। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सुपर प्रॉफिट को आपको 100% में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? हरमन इतना एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर, और ये भी बात आई थिंक सबको, ये भी आई थिंक बात सब बच्चों को क्लियर होगी कि एनआरआर जो कि 11% है, ये 11% क्या बन जाएगा, दिस इज द परसेंटेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ आती है मेरी बात? ठीक है सर, अगर मेथड होता खाली सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये 11% किसका होता, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये 11% किसका बनेगा सर, सुपर प्रॉफिट। और सर अगर यहाँ पे मेथड होता कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फिर ये 11% किसका बन जाता है, एवरेज। इज दैट क्लियर? समझ आती है सिंपल सी बात कि नहीं आती? ये पॉइंट समझ आता है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि सर अगर कैपिटलाइजेशन मेथड है तो एनआरआर नॉर्मल प्रॉफिट का नहीं होगा, एनआरआर किसका होगा, या तो सुपर प्रॉफिट का या तो एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड है मेरा यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, तो एनआरआर किसका हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट का। अगर मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा ये एनआरआर किसका हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यानी कि 20, ये जो सुपर प्रॉफिट है 20,000, ये अपने आप में कितना है, 11%। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को कितने पे कन्वर्ट करो, 100%। तो क्या 11% की वैल्यू दी हुई है कायस्ता हमें, 11% अपने आप में कितना है, 20,000। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है बेटा उसको डिनोमिनेटर रखो, और जिसकी वैल्यू निकालनी उसको क्या रखो, न्यूमरेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअली सुन लो, अब सुन लो कॉन्सेप्चुअली। हम बेटा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर बाकियों को भी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो उनको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट। अगर प्रॉफिट अपने आप में 11% है, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में कितनी होगी, 100%। तो 11% की वैल्यू तो दी हुई है, बट 100% की वैल्यू नहीं दी हुई, तो उनको कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,81,818। इतना ही एक्स्ट्रा मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा, बिकॉज ऑफ माई, आप समझ आता है कि नहीं समझ? हरमन अभी भी समझ आता है कि नहीं समझ? सही बताओ, नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, अदरवाइज एक बारी मेरा वो लेक्चर दोबारा से देखना। बट मैं आपको फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, ये मेथड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अगर आप बच्चों को कॉन्सेप्चुअली नहीं, देखो मैं हमेशा अपने टीचिंग स्टाइल में दोनों मेथड्स ऑप्ट करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल एंड एग्जाम ओरिएंटेड दोनों।
अगर नहीं समझ आ रहा कॉन्सेप्चुअल तो इतना ज्यादा अपने दिमाग को परेशान नहीं करो, क्योंकि अभी देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और उस चीज पे अपना इतना टाइम मत वेस्ट करो जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है ना यार, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 20,000, 20,000 अपने आप में क्या बन जाएगा, एनआरआर। ठीक है, आपको इसी 20,000 को कितने में कन्वर्ट करना है सर, 100% पे कन्वर्ट करना है, छोड़ो ना बाकी आगे की बात। इज दैट क्लियर? छोड़ो ना कॉन्सेप्ट यार। जैसे ही सुपर प्रॉफिट को 100% पे कन्वर्ट कर लोगे, व्हाट यू विल गेट गुडविल। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो, आप बच्चे छोटे हो, मेच्योरिटी धीरे धीरे ही आती। जब हम भी 12th क्लास में होते ना, हमें इतना कॉन्सेप्चुअली समझाया जाता, तो 100 में से 6 चीजें ही कॉन्सेप्चुअली समझ आती, 3-4 चीजें रह जाती। इज दैट क्लियर? नहीं कॉन्सेप्चुअली समझ आ रहा, मैंने एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा दिया वैसे। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका केस 3 जी, केस 4 बेटा। अब की बारी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एज अ टीचर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्चुअल भी सिखाऊं और एग्जाम ओरिएंटेड भी सिखाऊं। एम आई क्लियर? ये आपका फिर उसके बाद आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आप कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहते हो, कॉन्सेप्चुअल वाला या फिर एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आइए बेटा इधर देखो बच्चे। क्या बेटा हमने ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकाला था, कितने एक्सक्यूज का मी एवरेज सर। प्रॉफिट आया था, 1,30,000। सर एनआरआर कितना है, अब मुझे बता दो यार, अब मुझे बता दो, एनआरआर किस पे अप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो ये 1,30,000 अपने आप में कितना है, ये 1,30,000 अपने आप में कितना है, 11%। तो क्या आप कैपिटलाइज कर दूं एवरेज प्रॉफिट को, और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग एवरेज प्रॉफिट इनटू 100%। क्या 11% की वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है वो डिनोमिनेटर, जो निकालना है वो न्यूमरेटर। तो ये आ गया 1,30,000। कितना आएगा बेटा, सर फटाफट मैं करके बता देता हूँ, इंटू 1,30,000 बच्चे ये आता है 11,81,818 रुपए, 11,81,818 रुपए। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट अगर जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं बाकियों को भी उतना कमाना है, तो उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, 11,81,818 रुपए। ठीक है, तो दूसरे की इन्वेस्ट दूसरे को दूसरे की इन्वेस्टमेंट, दूसरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बिजनेस में, 11,81,818 रुपए। अच्छा हम किसकी अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं, शालू गालू की फर्म की। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, शालू गालू की फर्म की। अब जरा चेक करो इस फर्म के पास एसेट्स कितने और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं 11 लाख के, और लाइबिलिटीज कितने की हैं 2 लाख। तो इन्होंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करा हुआ है, 9 लाख। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, 9 लाख। तो आइए बेटा, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और बच्चे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या मतलब होता है उसका, क्लोजिंग कैपिटल। अब सुनो मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, एक एसेट रूट और एक लाइबिलिटी रूट। इन्होंने कौन सा रूट दिया हुआ है, कौन से रूट का डेटा दिया हुआ है, एसेट। समझ आती है बात कि नहीं आती है? तो बच्चे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड पे लिखो हमारी इन्वेस्ट, हमारी इन्वेस्ट। तो हमने बिजनेस में कितने के एसेट्स लगाए, कितने के एसेट्स हैं हमारे बिजनेस में, 11 लाख के। इस 11 लाख के लिए हमने बाहर वालों से कितना पैसा मांगा हुआ है, 2 लाख। तो हमारा कितना पैसा लगा हुआ है एसेट्स में, 9 लाख। 9 लाख को निकालो बाहर। तो बेटा बाकियों की इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर 1,30,000 रुपया कमाना है तो बाकी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा 11 लाख, और हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 9 लाख। जितना कम इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या हो गई आपकी बेटा जी, गुड। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है? सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो तेल लेने गया कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है सर, आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एनआरआर एवरेज प्रॉफिट पे अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर?
उसके बाद एवरेज प्रॉफिट की क्या कर देनी है, कैपिटलाइजेशन। हो गई कैपिटलाइजेशन। सर उसके बाद क्या निकालो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल और क्लोजिंग के लिए आपको क्या, कितने रूट्स है आपके पास, दो रूट्स है, एक एसेट रूट और एक लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती है बेटा? इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल। नहीं ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड से मजा नहीं आया तो सर दोबारा से समझाता हूँ। इधर देखो, एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 का, दिस इज मेरा प्रॉफिट, ठीक है। और एनआरआर किसके ऊपर अप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट पे, बिकॉज मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एम आई क्लियर? तो सर मेरे को अगर इतना प्रॉफिट 1,30,000 अगर मैं कमा रहा हूं, अगर बाकियों को भी इतना कमाना है, तो उनको कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 11,81,000। इसको निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को कितने पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100%। और मैंने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है सर, 9 लाख। जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया, 2,81,008। नहीं दोबारा समझ आता कॉन्सेप्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड, सर एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन निकालो, उसको माइनस करो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ बात करो, मुद्दा ही। एम आई क्लियर? स्टेप्स लिखा दूं दोनों के, स्टेप्स लिखा दूं दोनों के, ताकि आप बच्चों का एग्जाम ओरिएंटेड स्टेप्स लिखा दूं दोनों के। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा जी। सर धृति एक सेकंड बेटा, एक ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन जी। डिफरेंस हाँ बिल्कुल आएगा। फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं, आंते आंते कोई बात। 10-10 लाख से पता है बच्चे को ना समझ नहीं आ पाता, बच्चा सोचता है अच्छा उधर भी 10 लाख है इधर भी 10 लाख, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। पेपर में गलती हो सकती, पेपर में आपको इधर देखो, पेपर में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेनी है कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल। चार्ट भी बना के दिया था मैंने जी। धृति पूछो बेटा। सर कैमरा ऑफ कर लो, हेडेक हो रही है। कर ले बेटा, चलिए आइए बच्चे, बनाओ स्टेप्स। इधर आ गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एम आई क्लियर? समझे बात कि नहीं समझे? लेकिन अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई, अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई या उसका डेटा नहीं दिया हुआ, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही क्या बना दोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बताया हुआ ये मैंने 10 बारी बताया हुआ है, ठीक है। स्टेप 3, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एम आई क्लियर? स्टेप 4, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। खत्म, इज इक्वल टू गुडविल। खत्म बेटा। इज दैट क्लियर? निकल गया आंसर, निकल गया आंसर बच्चे, ठीक है। बढ़ सकता हूं आगे? स्टेप्स अभी लिखे नहीं है बेटा, क्या देख क्यों रहे थे बच्चे, इसमें देखने वाला क्या था। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एंड कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। बढ़ सकता हूं आगे कि नहीं बढ़ सकता, विशेष जी वापस आइए। Sir, I have to go to the washroom. ओके बेटा। डन कायस्ता बच्चे, जल्दी करो। हो गया, चलो ठीक। नेक्स्ट स्टेप्स पे आओ। धृति रिप्लाई करेंगे, आर यू देयर? यस सर। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, विशेष जल्दी वापस आइए, आइए बेटा। तो स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2,
कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, ये कैसे निकलेगा? 100% डिवाइडेड बाय NRR परसेंट इनटू एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3 रट्टा नहीं मारेंगे फिर भी। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास दो रूट्स हैं, एक एसेट रूट से भी जा सकते हो और लाइबिलिटी रूट से भी जा सकते हो। और स्टेप 4 कैलकुलेट गुडविल। गुडविल के लिए यहां पे क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली यहां पे लिख देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दूसरे की इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? किसी के पहले स्टेप्स रहते हैं, पहले 3 स्टेप्स रह गए, किसी का मिस हुआ हो गया तो बता दो। आर वी डन? ठीक है चलो, खाम खा में इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया हमने। कल 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 चलिए बेटा, आइए बच्चे अब अच्छे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30th। ये 30th था कि 30th नहीं था? 33 कराना है मेरे को एक, बस आप बच्चों को ना। 30th भी आसान है, कुछ नहीं है 30th। कुछ भी नहीं है यार, 30th भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आप बच्चों को। आइए जरा फटाफट, प्लीज मूव टू 30th क्वेश्चन। चलिए आइए बेटा, 30 30 की सेकेंड लाइन पढ़िए बेटा प्लीज मेरे साथ। कह रहा है गुड विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। अंडरलाइन करिए बेटा 3 years को, 3 years परचेज को अंडरलाइन करिए, और एवरेज को अंडरलाइन करिए 5 years। एवरेज को अंडरलाइन करिए और 5 years को अंडरलाइन करिए, यानी कि 3 years परचेज है, ईयर्स परचेज प्राइस 3 years है, और एवरेज लेनी है आपको 5 साल। एम आई क्लियर? यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है, ना ही कैपिटलाइजेशन है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एम आई क्लियर? ठीक है आ जाओ भाई। 5 सालों का आपको एवरेज सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन पहले साल का लॉस है। 90,000 के साथ देखो क्या है बेटा? लॉस। एम आई क्लियर? ठीक है नीचे देखो बच्चे, कह रहा है द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड। तनिष्क बताएगा। मशीनरी सोल्ड करने से बेटा आपको एक प्रॉफिट हुआ 50,000 का, ये प्रॉफिट आपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तनिष्क जी क्या होगा इसका? जल्दी। मशीनरी सोल्ड करने से प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है बेटा, तो नॉर्मल वाली चीजों को एबनॉर्मल बोलता है और एबनॉर्मल वाली चीजों को नॉर्मल बोलता है। केशवम, एबनॉर्मल क्या हुआ? उससे प्रॉफिट हुआ है, देखो ना, पढ़ो। द फर्म हैड गेन, तो एबनॉर्मल क्या ट्रीटमेंट है? एडजस्ट करोगे एलिमिनेट करोगे एबनॉर्मल को? एलिमिनेट करेंगे। इनकम को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इनकम, आराम से आंसर दे, हड़बड़ा मत, आराम से। इनकम को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपने ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक बोली थी। मैं आपसे पूरा, जिस बच्चे से भी मैं आंसर पूछूं मेरे को पूरा आंसर। ठीक है नेक्स्ट। वृद्धि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा मैं। कह रहा है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year 31st March 2016 बिकॉज मशीन बिकम ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट। मशीन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मशीन अब पुरानी पड़ गई है। क्या करोगे धृति? सीधे ट्रीटमेंट मत बताइएगा, कंक्लूजन पे मत आइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताओ।
धृति कहाँ पर हो? Yes, sir. कहाँ पर खोए पड़े हो बेटा? जल्दी आंसर दो। धृति अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू टू कीप योर कैमरा ऑफ। जल्दी रिप्लाई करो बेटा, आता है तो भी, नहीं भी आता तो भी बोलो जल्दी। Sir, loss एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे धृति? Yes. धृति एक्टिव रहो बेटा। वंश क्या करेंगे? वेरी गुड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दो ट्रीटमेंट्स आई होप सब बच्चों को आती है। एबनॉर्मल लॉस, बेटा एबनॉर्मल आइटम्स को हम एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे आइटम क्या है मेरा? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हटाना है, जैसे ही हटाओगे लॉस को, जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है? प्लस। नीचे देखो बेटा, ओवरहॉलिंग कॉस्ट। ओवरहॉलिंग मतलब रिपेयरिंग कॉस्ट। लिखो यहाँ पे, ओवरहॉलिंग के साथ ब्रैकेट में लिखिए रिपेयर। धृति एक्टिव रहिए बेटा क्लास में। Yes, sir. ओवरहॉलिंग के साथ ब्रैकेट में लिखिए रिपेयर। लिख दिया सब बच्चों ने? सर रिपेयर कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। ध्यान से मेरी एक बात सुनो बच्चे, जब आप कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीदते हो और उसमें कोई रिपेयर कराते हो, वो इसलिए रिपेयर कराते हो, अच्छा गाड़ी खरीदी, सर रिपेयर जब तक आप नहीं कराओगे वो गाड़ी ऑपरेशनल नहीं होगी। वो गाड़ी ऑपरेशनल नहीं होगी। यशवी ध्यान दे बेटा, गाड़ी जब तक आप रिपेयर नहीं कराओगे बेटा, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, जब तक रिपेयर नहीं कराओगे वो ऑपरेशनल नहीं हो सकती। तो आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट पे, सेकंड हैंड मशीनरी पे जो भी रिपेयर्स करते हो वो हमेशा मेजर रिपेयर्स होते हैं, माइनर रिपेयर्स नहीं होते। यार सुन नहीं रहा तू? मैं आगे से पीछे नहीं बैठने दूंगा, मैं सिर्फ पीछे तेरे को इसलिए बिठाता हूँ। अभी मेरे को सुन, ओवरहॉलिंग कॉस्ट क्या हो गई बेटा? रिपेयर्स। और क्योंकि रिपेयर्स जब आप सेकंड हैंड मशीन पे लगाओगे, सेकंड हैंड प्रोडक्ट पे, वो हमेशा क्या होगा बेटा? आपका मेजर रिपेयर। और मेजर रिपेयर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कह रहा ओवरऑलिंग कॉस्ट यानी कि मेजर रिपेयर यानी कि कैपिटल एक्सपेंस, जो कि कब किया? 1 जुलाई 2016 को, वाज डेबिट कितने का? 1 लाख का, वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। और रिपेयर क्या होता है? नॉर्मल रिपेयर। जब खाली रिपेयर लिखा हो मतलब नॉर्मल रिपेयर। और नॉर्मल रिपेयर क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल को गलती से मैंने क्या बना दिया बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस पर। ट्रीटमेंट आई होप याद होगी। कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या करोगे यार? एक्सपेंस को आपने क्या कर दिया सर? जो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आना चाहिए था उसको कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खर्चे को हटाओगे, जैसे ही खर्चे को हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अरे ध्यान नहीं दे रहा तू? जैसे ही खर्चे को हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जैसे ही आपका बेटा बढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, अब उस खर्चे को मैंने पी एंड एल अकाउंट से हटा के वापस कहां डाला? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिखाया? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट पे क्या चार्ज होती है? डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्रिसिएशन लगी, डेप्रिसिएशन कहां आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्या करेगी? इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, और वो क्या करती है? प्रॉफिट को माइनस करती है। तो सर एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। कराया हुआ है ये कि नहीं कराया हुआ? हाँ ये वही है। तो आपने मुझे सोल्यूशन ही नहीं भेजा, मैंने बोला था क्लास के बाद आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेंगे, हो सकता कोई ना कोई एरर हुआ होगा कैलकुलेशन। जब भी आप बच्चे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना और वो मैच नहीं होता, फिर मेरे पास प्लीज सोल्यूशन के साथ आए। तो कोई कैलकुलेशन छोटा मोटा एरर होगा वो हम मिलके निकाल। ठीक है, आइए। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हुआ है। परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 से बेटा अब आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करोगे। सर कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर है? सर फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ऊपर बॉक्स में चेक करो क्लोजिंग कब हो रही है? 31 दिसंबर को नहीं हो रही, 31 मार्च को हो रही है। तो बेटा ओ बच्चे आराम से, आराम में यही बैठा हूँ मैं। ये तो डरा दिया यार। डरा नहीं बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है।
ये आपका क्या बन गया, मेजर रिपेयर। और मेजर रिपेयर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट ही कितने का है बेटा तेरा, 1 लाख रुपए का। तो डिप्रिसिएशन कितने पे लगेगी, 1 लाख रुपए पे। ठीक है, तो बेटा 1 जुलाई 2016 ये कौन सा ईयर बना बेटा आपका, 16-17। कौन सा बना, 16-17। तो 16-17 में कितनी देर की डिप्रिसिएशन, जुलाई से लेकर मार्च तक। तो अप्रैल मई जून तो निकल गया, तो 16-17 में 9 महीने की डिप्रिसिएशन, और 17-18 में पूरे 12 महीने की डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया हुआ, आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन। और मेथड कौन सा है, WDV। इज दैट क्लियर। तो सर पहले साल 1 लाख पे डिप्रिसिएशन, तो 1 लाख लिखो, आप हिंट लिखो इस क्वेश्चन की। सोल्यूशन 30, ठीक है। एडजस्टमेंट थर्ड, आप लिखो एडजस्टमेंट फर्स्ट। एडजस्टमेंट फर्स्ट है बेटा आपकी माइनस, एडजस्टमेंट सेकेंड वो है प्लस, और एडजस्टमेंट थर्ड कैपिटल एक्सपेंस हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस प्लस, क्योंकि ये हमने एलिमिनेट किया बेटा, एंड डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि ये हमने एडजस्ट करी। इज दैट क्लियर। अब देखो जी, डेप्रिसिएशन आपकी, मैं 30th कर रहा हूँ बेटा, शाबाश। बीच में किस क्वेश्चन पे, नहीं नहीं, मैं नहीं आया, मैं नहीं आया बेटा। मैंने मैंने बोला कि एक 30th है और एक 33 है, ये 2 क्वेश्चन। चलिए आइए बेटा, आप इतनी देर से 33 पे बैठे हुए थे। हम्म, आपका जो 33rd क्वेश्चन है ना बेटा, उसकी जो एडजस्टमेंट 1 है ना, बिल्कुल सेम है आपके 30th की एडजस्टमेंट 3 वाली। पढ़ लो जरा, क्वेश्चन 33 की पहली एडजस्टमेंट पढ़ लो। ऑन 1 दिसंबर 2017 ए मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंस, वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000। 30,000 का आपका फिक्स एसेट है, जिसको गलती से आपने क्या बना दिया, रेवेन्यू। पक्का समझ आता है। चंद मिनटों का ये मेहमान है, ठीक है। 33rd भी, क्योंकि मेरे को 33rd में ना सिर्फ और सिर्फ एक 4th एडजस्टमेंट करानी, बाकी सारी पुरानी एडजस्टमेंट्स है बेटा आपकी। फिर ये 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये कुछ चंद मिनटों के मेहमान है, ठीक है। हाँ, ये 5:15 तक का टाइम है। अगर टाइम बचेगा तो मैं 34, 35, 36 इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ले लूंगा। बट फिलहाल आप यहाँ पे लिखिए बेटा, 16-17 में आपकी जो डेप्रिसिएशन आई बेटा, वो आई 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई टिल 31 मार्च तक बेटा। 1 जुलाई 16, मैं सीधा डेट ही लिखता हूँ यार, 1/7/16 टिल 31/3/17। तो कितनी देर की डेप्रिसिएशन है बेटा, 9 मंथ्स की। तो बच्चे इधर आ गया 1 लाख इंटू कितना, 1 लाख इंटू कितना है यार, कितने, अरे परसेंटेज कितनी है, 20% इंटू 9/12। तो ये 20,000 इंटू 9/12, 3/4, 20,000 इंटू 3/4, तो 15,000 की डिप्रिसिएशन होगी पहले साल। इज दैट क्लियर। पहले साल 15,000 की डिप्रिसिएशन लगा दोगे आप, अगले में 17,000। चलो निकाल लेते हैं बेटा, बढ़ू आगे, है परमिशन आप बच्चों की, ठीक है। रिति है उधर या सो गई है, यस सर। ठीक है चलो। बेटा हेडेक मत करवाया करो, आपको ये आई थिंक दूसरी या तीसरी बारी हुआ है इस सेशन के दौरान। चलिए नेक्स्ट है आपका 17-18। तो अब तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन एक साथ 17 से लेकर टिल 31/3/18 तक। देखिए जिन स्कूल्स में छुट्टी लेट होती है, और अगर आप ऐसे किसी स्कूल में पढ़ते हो, फिर तो थोड़ा तो, जैसे केवी हो गया, नागबनी हो गया, आपका ये डीपीएस हो गया, अगर तो छुट्टी लेट होती है तो वो है एक। जीडी गोइंका में भी आई थिंक छुट्टी लेट ही होती है हर मंथ,
2 बजे होती है, ठीक है। 2 बजे तक बड़ी क्लासेस को रोकने का मतलब ही नहीं बनता। प्रेयर वगैरह में भी लेके जाते हैं आपको? प्रेयर वगैरह, प्लेज व्लेज सब कुछ करवाते हैं? बेवकूफ है यार ये लोग। सर 3 साढ़े 3 घर पहुंचती हूँ। अब यार पढ़ ली अब प्रेयर, अब इस वक्त अपनी किताबें पढ़ने दो बच्चों को। केसी इंटरनेशनल में होती है प्रेयर्स वगैरह आप बच्चों की? स्पेशल में लेके जाते हैं आप, बस ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, केसी पब्लिक में भी मतलब कभी कब उधर सेम ही चलता है, अच्छी बात है यार। चलो, तो बेटा यहाँ पर हो गया आपका 1/17 से टिल 31/3/18, यहाँ पे पूरे 12 महीने। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन का बेटा मेथड है ना, वो WDV है, वो WDV है बेटा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आ गया, कितनी वैल्यू थी बेटा? 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितनी लग गई पिछले साल? 15,000। तो वैल्यू कितनी आ गई? 85,000। तो अब की बारी डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगी? 85,000 इंटू 20%। तो बिल्कुल ठीक बोला कायस्ता ने कि सर 17,000 की डेप्रिसिएशन आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। आर वी डन? समझ गए क्वेश्चन? फटाफट 33rd पे चलो। 33rd की जो है सारी एडजस्टमेंट्स आपकी सेम है एक्सेप्ट योर लास्ट एडजस्टमेंट बेटा। बड़े ध्यान से मैच्योर होके मेरे साथ 33rd की लास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, बट मैं सारी एडजस्टमेंट्स आपको नोट्स बनवाता चलूंगा, ठीक है। बढ़ू आगे। अगर कोई सबसे टिपिकल क्वेश्चन है आपके पूरे इस चैप्टर में, दैट इज 33rd की फोर्थ एडजस्टमेंट। बट आई एम वेरी श्योर, ठीक है, आई एम 99% श्योर कि ये लोग ये चौथी एडजस्टमेंट आपके पेपर में नहीं डालेंगे, थोड़ी टिपिकल है। एम आई क्लियर? ठीक है, बड़ा कम चांस है कि आएगी बेटा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जरा, आइए बेटा। तो बच्चे यहाँ पर है सोल्यूशन 33। बड़े आगे बेटा, क्या बोलता है ये? तो एडजस्टमेंट 1 तो सेम है यार, ठीक है, जल्दी लिख दो। कैपिटल एक्सपेंस है, बट उसको गलती से क्या बना दिया? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपका प्लस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन आपकी माइनस हो जाएगी। मेथड इसमें भी आई थिंक WDV है। हाँ जी बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो WDV ही होता है। कौन से साल में हुआ है बेटा ये? ऑन 1 दिसंबर 2017। सर आप चेक करो। अच्छा, इसमें ना वेट्स भी दिए हुए हैं, बट आप बिना बिना वेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसी बेकार में बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप बिना वेट के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो बच्चे ध्यान से देखो, 2 साल दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, देखो 2 2 ईयर्स दिए हुए हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं ये लोग। कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा 1 दिसंबर 2017 इज योर 17-18। कौन सा हुआ? 17-18। एंड 17-18 इज द सेकेंड लास्ट ईयर। तो यानी कि डेप्रिसिएशन 2 सालों की माइनस करनी है, एक 17-18 की और एक 18-19 की बेटा। तो आ जाइए, 17-18 में बेटा 1 दिसंबर 2017 से लेकर टिल 31 मार्च 2018 तक, तो कितनी देर हो गई बेटा? 4 महीने, है ना? दिसंबर तो स्टार्टिंग से होगा ना, स्टार्टिंग से। तो दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 महीने बेटा जी। तो बच्चों कितना आ गया ये? जल्दी बता दो यार, कितने का था यार ये अमाउंट रिपेयर्स का? 30,000। तो 30,000 इंटू 10%, 10% है यार, बोलो, सारे ही चुप कर गए हो। इंटू 4/12, ठीक है, तो 1/3, तो 3,000 इंटू 1/3, ये आ गया 1,000। तो 1,000 की डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे बेटा, ठीक है। चलिए विशेष लिखो जल्दी। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन 1/4/18 से लेकर 31/3/19 तक बेटा जी, पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बच्चे 30,000 की पहले थी वैल्यू, उसमें 1,000 की डिप्रिसिएशन माइनस हो गई बेटा जी, कितना हो गया? 29,000, ठीक है बेटा। तो 29,000 इंटू 10%, अब तो पूरे 12 महीने की है, वो आ गया 2900। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट मेरे को बताएगा तनिष्क, तो सर पीछे ही पड़ गए। चलिए,
Second adjustment will be taken by the Tanish. Tanish कह रहा है the closing stock for the year 16-17 was overvalued by rupees 12,000. तनिष पूरी कहानी सुना दे बेटा फटाफट। 12,000 हमारी इनकम है जी। उसको माइनस कर देंगे, तो वैसे बता देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे इनकम मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया मतलब इनकम को ज्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस। अगर 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया ज्यादा, तो 17-18 का, 17-18 का क्या ज्यादा दिखाया, ओपनिंग स्टॉक। तो आ जाइए, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो किसको ज्यादा दिखाया, एक्सपेंस को ज्यादा दिखाया। एक्सपेंस को ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। तो आइए बेटा फटाफट बना दीजिए चार्ट। क्लोजिंग स्टॉक आपका कौन सा साल है, 16-17। ओवर वैल्यूड कर दिया, इसको ओवर वैल्यूड कर दिया तो सर इनकम को ओवर वैल्यूड कर दिया। इनकम को ओवर वैल्यूड कर दिया तो प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड कर दिया। प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड कर दिया तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर, ट्रीटमेंट क्या होगी, माइनस। ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा जी, माइनस। वंश जी अगली ट्रीटमेंट आपसे पूछो, एडजस्टमेंट 3। नेक्स्ट है बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओए पहले पढ़ना मत शुरू कर दे, इधर देख पहले। ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 17-18। अगर पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा तो अगले साल का ओपनिंग ज्यादा। तो सर ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ओवर वैल्यू। ठीक है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो फिर एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अंडर वैल्यू। प्रॉफिट कम तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर वंश जी? अगली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे मेरे साथ। कह रहा है सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, वंश जी पढ़ लेंगे बेटा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। क्या हो रहा है, एनुअल चार्ज हो रहा है। ये चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वेरी गुड, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आ जाइए बेटा एडजस्टमेंट 3 कितना रहता है वंश। एडजस्टमेंट 3 है बेटा आपकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्सपेंस। ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल एक्सपेंस। और नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस। और मेरी बात सुनो, आपके पास ना दो ऑप्शंस है, या तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो, या तो एवरेज निकालने के बाद फिर लास्ट में एक ही बारी माइनस कर देना। ठीक है, चल एडजस्टमेंट 4 पे चलें। ये है आपकी इंपॉर्टेंट या टिपिकल एडजस्टमेंट। चलें, हाँ जी आइए बेटा पढ़िए मेरे साथ। ये भी खत्म कर लेंगे और 34 35 भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए 36 37 38 39 40। बस ये कल तो ऐसी फॉर्मेलिटी वाली क्लास है। ठीक है, आइए बेटा क्या बोल रहा है। इन 16-17 एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 10,000। प्लीज धृति अभी बेटा वापस आ जा, ये समझ ले। कह रहा है इन 16-17 एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 10,000। बुक वैल्यू मतलब हमारी बुक्स में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, जो बची हुई वैल्यू है कितनी, 10,000। उसको कितने में बेच दिया, 11,000। 1,000 प्रॉफिट हुआ, हुआ 1,000 प्रॉफिट। बट द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब सेल अमाउंट, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखो, इधर देखो बेटा, राइट ट्रीट। सब बच्चे स्क्रीन पे, यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ दिन पहले शायद लास्ट क्लास में मैंने कायस्ता को समझाया था कि सर आपका प्रॉफिट चाहे गुड्स से रिलेटेड है या आपका प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट आता है सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज P&L अकाउंट इज अ परफॉर्मेंस अकाउंट।
और मशीन बेचने पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये उसकी रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस, और सारी परफॉर्मेंस कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस। इन शॉर्ट किसी भी गुड से कोई प्रॉफिट आए या फिक्स एसेट से कोई प्रॉफिट आए, कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने यहाँ पे लिखना था बाय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना लिखना था बेटा हमने, 1000। कितना लिखना था जी, 1000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन देखो रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हुई, इस बेवकूफ ने क्या किया, प्रॉफिट 1000 लिखने की बजाय इसने यहां पे लिखा बाय सेल ऑफ मशीन। कितने की मशीन बिकी, 11000। सर गलत किया सही किया, गलत किया सही किया, सर गलत किया यार, गलत कर दिया। कितना डालना चाहिए था, 1000। कितना डाल दिया यहाँ पे, 11000। यानी कि प्रॉफिट को कितने से बढ़ा दिया, 10,000 से। प्रॉफिट को कितने से बढ़ा दिया, 10,000 से। ये तो सर इसने किया फंडामेंटल एरर, बेसिक बेसिक एरर कर दिया इसने। सर पूरा सेल अमाउंट थोड़ा डालना था, पी एंड एल अकाउंट में सिर्फ परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस मतलब या तो प्रॉफिट या तो लॉस। एम आई क्लियर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये। अब सर हम क्या करेंगे, सर कौन से साल में हुआ ये कहानी, 16-17। तो आओ जरा, अब 16-17 में हमारा देखना प्रॉफिट कितना है बेटा, हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,24,000। इज दैट क्लियर। तो सर उसमें क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे सबसे पहले, प्रॉफिट के अंदर सेल प्रोसीड्स भी जुड़ी हुई है यार। कितने की सेल प्रोसीड्स, 10,000। एम आई क्लियर, समझ आती है मेरी बात। लेकिन सर ध्यान से मेरी बात सुनना, आगे की कहानी स्किप मत करना, सुनना। सर हम आगे बढ़े, हमें याद आया, ओ हम आगे बढ़े, हमें याद आया यार कि ये जो प्रॉफिट भी है ये 1,000 का, गुडविल वाले चैप्टर के लिए, सर इट इज नॉट नॉर्मल इनकम, इट इज एबनॉर्मल इनकम। और एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करते हैं सर, प्रॉफिट में से एलिमिनेट करते हैं। तो सर ये जो 10,000 रुपया हटाया, ये तो मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग को पहले ठीक किया, पहले मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग को ठीक किया, फिर जब मैंने माइनस किया बेटा इसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इसको क्यों मैंने माइनस किया, बिकॉज इट इज माय एबनॉर्मल प्रॉफिट। कितना हो गया बच्चे, तो क्या पूरा का पूरा जो कायस्ता का क्वेश्चन था कि सर आपने 11,000 क्यों नहीं माइनस किया, क्या अब समझ आ गया सारे बच्चों को। 10,000 मैंने बेसिक अकाउंटिंग को ठीक किया और 1,000 मैंने प्रॉफिट जो है नॉर्मल इनकम हटा दिया। अगर आप बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते, आप सीधा लिखो सेल प्रोसीड्स 11,000, पूरे को माइनस कर दो, बात खत्म। एम आई क्लियर, समझ आती है आगे की कहानी, ठीक है। अच्छा जी अब चलो आगे, अब आगे चलो बेटा, ध्यान से देखो आगे। कह रहा है नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। लो जी सर, इधर देखो, एक और राइट ट्रीटमेंट थी बेटा। एक और राइट ट्रीटमेंट क्या थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सिर्फ कितना लिखना था, 1,000। और एक और राइट ट्रीटमेंट क्या थी बेटा, कि बैलेंस शीट में ये जो मशीन थी कितने की थी बेटा, हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू कितने की थी बच्चे, 10,000 की। अब क्योंकि ये मशीन बिक गई बेटा, ये बिक गई, तो बच्चा इसको मशीन को मैं लिखता है यहाँ पे सेल, सोल्ड। तो हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। तो हटाएंगे भी कितना, 10,000। यानी कि मशीन की वैल्यू को हमें क्या, इन शॉर्ट मशीन जब बिक गई तो उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी रह गई, शून्य, नील। समझ आता है कि नहीं आता, इज दैट क्लियर। कह रहा है इसने ये किया ही नहीं, इस भाई साहब ने ये किया ही नहीं। तो देखना बच्चा, बैलेंस शीट की रॉन्ग ट्रीटमेंट देखना, बैलेंस शीट की रॉन्ग ट्रीटमेंट देखना बेटा, क्या रॉन्ग ट्रीटमेंट हुई है बेटा। एज इट इज मशीन को क्या करता रहा, 10,000 दिखाता रहा, और उसके ऊपर क्या चार्ज करता रहा, डेप्रीसिएशन। तो माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। अब जरा देखो, पढ़ो मेरे साथ, सेकेंड लाइन दोबारा से, नो इफेक्ट has been given to rectify that same depreciation is charged on machine at the rate 10% on reducing balance method। तो सर 16-17 में भी डिप्रिसिएशन चार्ज करी, 17-18 में भी डिप्रिसिएशन चार्ज करी, और 18-19 में भी डिप्रिसिएशन भाई साहब ने चार्ज कर दी। एम आई क्लियर। सर बता नहीं रहा कि 16-17 में मशीन कब बिकी, जब नहीं बता रहा कब बिकी तो मैं मानूंगा स्टार्टिंग में बिकी, तो डिप्रिसिएशन भी पूरे 16-17 के लिए, 17-18 के लिए और 18-19 के लिए।
इज दैट क्लियर? तो 3 साल इस बेवकूफ ने सेल का इफेक्ट ही नहीं दिया अपनी बुक्स में। तो सर जब सेल का इफेक्ट नहीं दिया तो मशीन को निल पे लाया ही नहीं। जब मशीन को निल पे लाया ही नहीं, 10,000 दिखा दिया, तो सर उसके ऊपर अगले 3 साल भी क्या चार्ज करता रहा? डिप्रिसिएशन भी चार्ज करता। इज दैट क्लियर? समझ आता है? तो रॉन्ग ट्रीटमेंट सर देखो, 16-17 में एक रॉन्ग ट्रीटमेंट, 1,000 की डिप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बच गई? 9,000। फिर सर बैलेंस शीट दोबारा से, अच्छा डिप्रिसिएशन यहाँ पे आ गई 1,000, क्या यहाँ पर भी आ गई अब आपकी? टू डिप्रिसिएशन कितने की आ गई बच्चे? 1,000 की। इज दैट क्लियर? फिर चलो, फिर अगले साल बैलेंस शीट में रॉन्ग ट्रीटमेंट, 17-18 में सर कितने की मशीन रह गई थी? 9,000 की। उसके ऊपर दोबारा से डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना आ गया बच्चे? 80-100। तो 900 कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा आपकी बारी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट कौन सा साल है ये? 17-18 ना, 16-17 तो पिछली बारी हो गया ना बेटा। 17-18 में, 17-18 में भी दोबारा से भाई ने डिप्रिसिएशन दिखा दी, टू डिप्रिसिएशन कितने की? 900 रुपए की। और सर फिर दोबारा से रॉन्ग ट्रीटमेंट कौन से साल के लिए? 18-19 के लिए। यहाँ पे आ गया टू डेप्रिसिएशन। सर कितनी वैल्यू बची थी? 80-100। तो 80-100 पे 10% डिप्रिसिएशन कितनी हो गई? 810। 3 साल भाई ने गलत डेप्रिसिएशन लगा दी। तो सर अब इस डेप्रिसिएशन को जब हम दिखा रहे हैं पी एंड एल अकाउंट में, तो इसने मेरे प्रॉफिट को क्या किया होगा सर? कम किया होगा। अब इस डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है सर? हटाना है। क्योंकि सर ये मशीन ही गलत थी, ये मशीन की वैल्यू को 10,000 दिखाना ही नहीं था, इसको कितना दिखाना था? नील वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन को अब आप हटाओगे। जैसे ही डेप्रिसिएशन को हटाओगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये डेप्रिसिएशन एक बारी तो 1,000 ऐड, फिर अगले साल 900 ऐड, फिर अगले साल 810। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है बच्चे? इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाली को, उसको मैं नीचे ले आता हूँ आप बच्चों के लिए। ना, 17-18 एंड देन 18-19। तो बेटा 17-18 में कितनी ऐड होगी? 900। और 18-19 में कितनी ऐड होगी? 800। तो ये है फोर्थ एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको सारी करवा दी बेटा। और साथ ही साथ मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप बच्चों को यहाँ पर समझा दिया। किसी बच्चे को नहीं समझ आया, प्लीज मेरे से पूछे। सबसे पहले राइट ट्रीटमेंट पी एंड एल अकाउंट की, और राइट ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की, और उसके बाद बेटा सारी रॉन्ग ट्रीटमेंट्स नोट डाउन करो। ठीक है बच्चे? चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। ये है आपका राइट ट्रीटमेंट। ईयर कौन सा है? 16-17। भाई क्या बातें कर रहे हो कायस्तान? Sir, I have written. यू हैव रिटन ऑलरेडी? Yes, sir. ओके बेटा, Okay, फ्री टू thank you, लीव, sir. फ्री टू लीव, फ्री टू लीव। पहले साइड वाला लिखो। इतना लिखा सब बच्चों ने? आओ इधर, बैलेंस शीट की राइट ट्रीटमेंट पे आओ। आओ नीचे, रॉन्ग ट्रीटमेंट पे आ जाओ सारे बच्चे। नोटेड? चलिए आइए बेटा, रॉन्ग ट्रीटमेंट पे आओ। ये भी कर लिया? करिए करिए।
P&L अकाउंट की रॉन्ग ट्रीटमेंट लिखिए। ये है बेटा 16-17 ईयर जरूर लिखो। चलो उस तरफ बैलेंस शीट पे। एवरीवन नो, जल्दी लिखिए। चलिए आइए बैलेंस शीट की रॉन्ग ट्रीटमेंट 16-17 पे। अब तो पता ही है ना हर साल में क्या लिखना है। हर साल वो डेप्रिसिएशन डालता रहेगा और मशीन में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करता जाएगा। बना ली बैलेंस शीट 16-17 की। ठीक है, भाई इंस्टाग्राम पे कौन कौन है जो हमें फॉलो नहीं करता? केशवम, स्टोरीज हाइड कर देना अपनी। आप लोगों के पेरेंट्स को नहीं सुनाएंगे, चिंता मत करो भाई, वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है। स्टोरीज पे हाइड भी नहीं करोगे तो भी हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मत चिंता करो। दैट्स योर पर्सनल लाइफ। अरे भाई अपने बच्चों को ही बोलेंगे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, और किसको बोलेंगे? बैलेंस शीट दिखाएं। चल सकते हैं आगे। ठीक है, नोटेड। आइए P&L, आइए रॉन्ग ट्रीटमेंट 810। बैलेंस शीट रॉन्ग ट्रीटमेंट वाली 18-19 की बनाना चाहते हो तो खुद से बना लो, उसमें कुछ भी नहीं है। चले आओ बेटा नीचे। विजिबल है, ये सेल प्रोसीड्स है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, एबनॉर्मल इनकम एंड देन डिप्रिसिएशन। पीछे कायस्ता, यशवी, विजिबल है बेटा। चलो करो बच्चे जल्दी। वंश सैनी जी, क्लास खत्म होने का वेट तो करना था बेटा। फॉलो बैक नहीं किया हुआ था आपने, शाबाश। चलिए डन एवरीवन। ठीक है, चलिए बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कल फटाफट हम ये चैप्टर आपका समाप्त कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा कल आपकी क्लास 45-50 मिनट्स की है। ठीक है, AI बताया भी था बेटा, एबनॉर्मल इन। ठीक है बेटा, वी आर फ्री फॉर टुडे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब। रक्षित जी, अयान जी। अयान कहाँ करता है? अयान का बड़ी बारी, अयान ने मेरा, अच्छा वो पाठशाला वाला करते हो फॉलो? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, चलो। चलिए गाइस, आई एम क्लोजिंग द सेशन।